तो ये जो गायें हैं ये अलोंग द कॉरिडोर घूमेंगी और उन कॉरिडोर पर जो है ध्वनि यंत्र लगाए जाएंगे जिसमें वैदिक मंत्र चलेंगे। तो जो वैदिक मंत्रों का जो प्रभाव है, आज हमारी गायों को जो है ना घूरे पे बैठी हुई हैं, पॉलीथीन खा रही हैं, बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही हैं, एक बड़ी दयनीय स्थिति से जो है ना ये पूरा देश गुजर रहा है। और इस देश के नेतृत्व को लज्जा नहीं आती है कि जो रणधीर पिनल कोड था, जो कि जनवरी 2019 में आर्टिकल 370 के साथ ख़त्म हो गया, उसके 2 साल बाद जो उन्होंने बोबाइन वो लेके आया है, वो अकेला जम्मू एंड कश्मीर के लिए क्यों लेके आया है? यदि उसमें 10 साल की सजा का प्रावधान है तो पूरे देश में वो क्यों नहीं है? जम्मू एंड कश्मीर में गौ हत्या की प्रतिबंध की जरूरत है कि पूरे देश में गौ हत्या के प्रतिबंध की जरूरत है? जब 1870 से 80 के बीच में जो एक गौ रक्षक सभा का निर्माण किया गया था, जिसने अंग्रेजों के समय में 3.5 लाख लोगों के हस्ताक्षर गौ रक्षा के पक्ष में जो है ना पैदा किए थे, और उससे क्वीन विक्टोरिया भी हिल गई थी। उन्होंने कहा था ये जो गौ रक्षा का अभियान है ये ब्रिटिशर्स के विरुद्ध है। ऐसा पत्र जो है मैं क्या से क्वीन विक्टोरिया ने 1832 में लिखा था। तो ये सब चीज़ें क्यों छिपाई गई हैं? बाद में जो अंग्रेजों ने नियम बनाया है वो गौ हत्या को फैसिलिटेट करने के लिए बनाया है। ये दुष्ट लोग जो करते हैं और उसको लिखते उल्टे ढंग से हैं। तो लिखने में उन्होंने लिख दिया कि साहब हम गायों को रेगुलेट करेंगे, रेगुलेट नहीं करेंगे। उन्होंने लिखा कि इतने मीटर के बाद आप गौ हत्या कर सकते हो। तो जो चीज़ रणधीर पिनल कोड में लिखी थी वो अकेला कश्मीर तक क्यों रह गई है? जब यहाँ के कानून जो है कश्मीर में लागू हो गए हैं, तो कश्मीर में यदि कोई अच्छे कानून है तो बाकी देश में लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। तो क्या आप आरएसएस पूछेगी अपने बीजेपी से कि ये दुष्टता क्यों की है उन्होंने? आपको मालूम है 2014 में एक पीआईएल अपने पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट में लगाई गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि आर्टिकल 35A असंवैधानिक है क्योंकि ये कभी पार्लियामेंट के सामने गई नहीं है और बिना पार्लियामेंट के अप्रूवल के कोई भी संविधान का संशोधन संभव नहीं है। और इस देश के संविधान ने प्रेसिडेंट में ये शक्तियां नहीं दी हैं कि वो कोई आर्टिकल 35A का निर्माण कर ले। इस पीआईएल में पूरे 5 साल सुप्रीम कोर्ट माननीय नरेंद्र मोदी से जवाब मांगती रही। यदि माननीय नरेंद्र मोदी जी 2014 में पूरे तथ्यों के साथ जवाब दे देते तो आपको नहीं लगता है कि आर्टिकल 35A 2014 में ही शून्य घोषित हो चुका होता, असंवैधानिक घोषित हो चुका होता? तो क्या हम माननीय नरेंद्र मोदी जी को आर्टिकल 35A जनवरी 2019 में हटाने की क्रेडिट दें या 5 साल तक अपना मुंह बंद रखकर जो है ना इस प्रक्रिया को विलंबित करने के लिए उनको दोषारोपण करें? क्या करना चाहिए हमें? डॉक्टर अभिषेक मिश्रा जी, क्या कहना है आपका? आप प्रचारक हैं, मुझे विश्वास है कि आप अपने आप को बैक सीट ड्राइवर नहीं मान रहे होंगे और फ्रंट पे जो है ना भाजपा को नहीं बिठा रहे होंगे। भाजपा की दुष्टता को अब भर्त्सना करने का समय आ गया है। यदि आरएसएस सही में देश को, अच्छे देश को चाहता है तो मुझे जो है अभिषेक जी के फ्रैंक ओपिनियन को जो है ना सुनने को मिलना चाहिए और जहाँ कहीं भाजपा ने गलती की है हमें उसकी भर्त्सना भी करना चाहिए और यदि वो नहीं मानता है तो उसे पराजित करने का सिस्टम भी डेवलप करना होना चाहिए, जिसको मैंने आपको समझाया है। नहीं, आपका कहना सही है और एज ए नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में इस चीज का बड़ा प्रभाव भी है कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए। लेकिन चूंकि पूरे देश की जब बात आती है तो नॉर्थ ईस्ट हुआ, साउथ हुआ, यहाँ से हमेशा जब 1832 से लेके 1890 और 1932 तक सभी लोग जो है ना गौ हत्या को बंद करना चाहते थे, इंक्लूडिंग मुसलमान, तो ये हम अपने मन में भयभीत क्यों हैं? क्यों भयभीत हैं हम?
क्यों गौ की हत्या, क्यों गायों की हत्या होना चाहिए, जिसमें हमारे 84 करोड़ देवताओं का विराजमान है, जहां जिसके गाय के गोबर में मां लक्ष्मी साक्षात खुद विराजित हैं? ये सिर्फ दुष्टता है, ये जवाहरलाल नेहरू की दुष्टता है और अब माननीय नरेंद्र मोदी जी की दुष्टता है।